आप कहेंगे कि मारिफत तकाजा क्या रखती है, पहचानते कैसे हैं? क्या मेरी कौम के बच्चों, ये बात ज़हन में रखना कि मारिफत का पहला तकाजा ये है कि वो दुनिया से बेनियाज करती है। क्या बात है। मेरी 22 साल की खिताबत में मुझे एक रवायत नहीं मिली कि सलमान ने अली से कहा हो कि मुझे अच्छा सा घर बनवा दे, क्या होगा, मुझे कंबर की जायदाद दिखाओ। ये शाही छोड़ के नौकरियों में आए हैं, नौकरी में आके बादशाही नहीं की। मारिफत क्या है, मारिफत समझाने लगा। मुझे मदीने में सलमान का घर दिखाएं, मुझे कंबर की जागीर दिखाएं, मुझे फिजा के बागात दिखाएं, जमीन पे इनकी प्रॉपर्टी दिखाएं, जमीन पे इनका इमाम से मांगना दिखाएं। हजरत अबू जर का नाम जुंदत बिन जनादा था। अबू जर लकब दिया था रसूल ने। अबू जर, जर कहते हैं दौलत को, दौलत का मालिक। नबी ने कहा था अबू जर, और अपना घर नहीं था, अपना घर नहीं था। और हजरत अबू जर एक दिन मदीने के बाहर बैठे हुए और हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई है, उसके साथ बैठे हुए 4 लोग करीब से गुजरे। उनमें से एक ने रुके यूं हजरत अबू जर को देखा, कहने लगा इसे मदीने के लोग अबू जर कहते हैं और इसका घर ही कोई नहीं है। क्या फायदा मिला तुझे अली को मानने से? वो देख, उसने उसको माना, उसने इतना वजीफा दिया, उसने उसे माना, उसने उसको उस शहर का हाकिम बना दिया, उस बंदे ने इसको माना, उसने उसे इतनी जागीर दे दी। तूने अली को माना, घर भी अली ने ना दिया। इतना कहना था, अबू जर ने फौरन अपनी छड़ी को उठाया और उठा के कहा मुस्तगनब विलायत अमीर अल मोमिनीन अस्समाउ व जुंदल अल अर्ज़। अली ने अबू जर को इतना गनी किया हुआ है, जब चाहो इस छड़ी से आसमान जमीन पे उतार लो। अली की मोहब्बत ने मुझे इतना अमीर किया हुआ है, मैं जब चाहूं इस छड़ी से आसमान जमीन पे उतार। और अली का नौकर जलाल में आया था, यूं छड़ी उठाई है और आसमान ने चलना शुरू किया। जमीन पे छड़ी फेंके के कहा है, हुक्म नहीं दिया। वो यहां जमीन से कुछ नहीं मांगते। मैं करबला की मक्तल का जामन होकर कह रहा हूं, 9 लाख यजीदियों ने हुसैन के नौकरों पे पानी बंद किया था, ठीक है, ना मांगते यजीदियों से, ना जाते फुरात में किसी सिपाही से पानी मांगने। किसी एक ने आके हुसैन से नहीं कहा कि ठोकर मार चश्मा निकाल। मौला बंद उन्होंने किया, तूने तो नहीं किया। वो नहीं पिला रहे, तू तो पिला। ए फखरे इस्माइल, वो एड़ी रगड़ के चश्मा निकाल सकता है, मार ठोकर चश्मा निकाल, पिला नौकरों को पानी। उन्होंने हुसैन से भी पानी नहीं मांगा। मार्फत देखो, हुसैन देख रहे थे कि 3 दिन में कोई एक आके मुझसे पानी मांगे, एक ने भी नहीं मांगा। यजीदियों से मांगते तो वो तौहीन थी इमाम के नौकरों की, इमाम से भी नहीं मांगा। 3 दिन भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे। आखिरी इम्तिहान इमाम ने शब अशूर ले लिया। मौला ने कहा इनको बहुत बड़ा टाइटल सुबह मिलना है, इन्हें कहा जाएगा नासरे रसूल, नासरे तौहीद, अल्लाह की मददगार, अल्लाह के मददगार। इन्हें कहा जाना है अलैहिस्सलाम। एक दफा टटोल के देख लो। हुसैन ने कहा जन्नत दूं? उन्होंने कहा नहीं। जो इमाम से जन्नत भी ना मांगे, यह है मारिफत का दर्जा। यहां मोहब्बत है, मारिफत नहीं। मैं हमेशा मिंबरों पे कहता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, मैंने आज तक अलम पे चराग मन्नत का देखा है, मोहब्बत का नहीं देखा। मैंने ताजिए पे, जुलजना पे सेबों के हार मन्नतों के देखे। मैंने तबूत पे चढ़ती हुई चादरें ख्वाहिशात की देखी।
तो हमने तो मांगा है, हमने तो मांगने के लिए माना है इमाम को, देने के लिए तो मानना ही नहीं। पहले मारिफत पे आओ। मारिफत बेनियाज करती है, चीजों से बेनियाज कर देती है। इमाम को लालच में नहीं माना जाता। लालच में इमाम को मानना है तो सिर्फ जानना है, पहचानना नहीं। वो जानते हैं हमें क्या चाहिए, वो जानते हैं हमारी तलब क्या है, वो जानते हैं हमारी ख्वाहिश क्या है, वो जानते हैं हमें क्या है। अपनी मोहब्बत सामने रख के ये ना कहो कि ये हमारी मोहब्बत पड़ी है, ये दे, ये मारिफत नहीं है। अब मैंने जो जुमला कहा था कि 98% शियों का ये कह के अकीदा खराब कर दिया कि तुम इमाम से मिल ही नहीं सकते, मुलाकात ही नहीं है। मैं उस पर दलील एक आखिरी देने लगा और मैं आज की गुफ्तगू तमाम करने लगा हूं। अल्लाह मेरे भाई नसर के वालिद मोहतरम के दर्जात बुलंद फरमाए और इस मजलिस के तुफैल आप जितने बैठे आप तमाम के मरहूमीन के दर्जात बुलंद। जिंदगी में अगर इमाम से मुलाकात मुमकिन नहीं तो जो इंसान जब मरता है तो वो इमाम को देखता कैसे है? या तो फिर ये अकीदा किताबों शियों किताबों से निकाल दो कि जो भी मरेगा वो अली को देखेगा, मशरक में हो या मगरब में। तो जिसने जिंदगी में अली को नहीं देखा मरने के बाद क्यों देखा? इंसान भी वही है, अमाल भी वही है, अब अली नजर क्यों आ रहा है? इस पे दलील दे दूं जी मैं आपको कि इमाम को देखना कैसे है, इमाम से मुलाकात कैसे। देखिए, अगर आपके पास एक डिवाइस हो ना, एक रेडियो हो, एक डिवाइस हो, तो इस वक्त पढ़े लिखे नौजवानों से मैं मुखातब हूं, इस वक्त बहुत सी लहरें जो हैं इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि आप उनमें से किसी एक लहर को कैच करें और उसकी आवाज को सुने। तो आपने अपनी उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी जो है उसको सेट करना है उस लहर के साथ। जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी सेट होती रहेगी, आवाज की हल्की हल्की झलक आपके कानों में आएगी। जो ही वो फ्रीक्वेंसी पूरी उसी नंबर पे सेट हो गई, आवाज क्लियर आनी शुरू हो जाएगी। इमाम की आवाज मौजूद है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। इस पे दलील दूंगा और यही दलील आज की मजलिस का मौजू का पूरा नतीजा है। एक बंदा भी यहां से इरफान लेके उठा, मेरा जहां तक सफर होगा मेरी सांस भी तस्बीह बन जाएगी। इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, नफ्स, रूह। बदन इन दोनों का घर है। जिस्म वो घर है जिसके अंदर नफ्स और रूह रहते हैं और दोनों में बनती नहीं है। आपके अंदर से आवाज निकालने लगा, मैं अगली बात कहूंगा, आप कहेंगे ये तू नहीं बोल रहा, ये हमारा अंदर बोल रहा है, ये तो हमारे अंदर की तो बात कर रहा है। आपने सुबह रात को नियत की यार सुबह नमाज के लिए उठना है, पूरे टाइम पे आपकी आंख खुद ब खुद खुली। खुलती है कि नहीं खुलती? नियत कर ले तो खुलती है कि नहीं खुलती? खुली। अब जो ही खुली पहली आवाज अंदर से आई, उठ, टाइम हो गया। दूसरी आवाज आई, अभी थोड़ा टाइम है। फौरन अगली आवाज आई, फिर नींद आ जाएगी, फिर उठा नहीं जाएगा। फिर दूसरी आवाज आई, नहीं नहीं अब उठ गया हूं। फिर अंदर से आवाज आई, उठ, हिम्मत कर ले, पढ़ ले नमाज, टाइम जा रहा है। अगली आवाज फिर आई, बिस्तर गर्म है। आज जिस्म में हल्की हल्की दर्द भी है। और आखिरी थपकी आई, कल से पढ़ूंगा। ये दो आवाजें कहां से आ रही थी? एक नफ्स की थी, एक रूह की थी। नफ्स को शैतान कंट्रोल करता है, रूह को इमाम कंट्रोल करता है। दो आवाजें आपके अंदर थी, बार बार आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को शैतान की आवाज पे सेट कर दिया। जब वो उस पे सेट हो गई तो ये आवाज आनी बंद हो गई। जब वो इमाम की आवाज आनी बंद हो जाती है तो फिर इंसान को गुनाह करते भी खौफ नहीं आता, क्योंकि रोकने वाली आवाज ही नहीं, वो शर्मिंदा करने वाली आवाज है ही नहीं। आवाज वो है जो ताकत दे रही है, कुछ नहीं होता, जवान आदमी है, हो जाती है, खैर है, बड़ी जिंदगी पड़ी है माफिया मांगने के लिए।
ये आवाज अंदर से, ये नफ्स की थी। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बच्चों, इंसान के अंदर जितनी ख्वाहिशात पैदा होती हैं ये नफ्स की है। मौला अली से किसी बंदे ने कहा, या अली को नुस्खा बताएं सुकून आ जाए। फरमाया ख्वाहिशात थोड़ी कर। क्या नुस्खा, क्या नुस्खा? बेसकूनी आती है ख्वाहिशात बढ़ाने से। आप में से जितने बैठे हैं मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे जवान दोस्त हैं, पिछले वक्त पे जाएं, रिवाइंड करें अपनी लाइफ को, वापस जाएं। जब पाकिस्तान में थे और वीजा नहीं था और वीजे के हसूल की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम ख्वाहिश थी बस वीजा मिल जाए, एक दफा चले जाए, बस छोटी सी ख्वाहिश है, घर अपना बन जाए, घर वालों की जिंदगी सेट हो जाए, बस बस इतनी सी ख्वाहिश, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। वो जो पहली ख्वाहिश थी, वो छोटी सी ख्वाहिश बहुत सी ख्वाहिशात में बदली। क्या मल्टीप्लाई होती है। छोटा घर नहीं, अब बड़ा होना चाहिए। बड़ा ले लिया, 7 वाला प्लॉट बिक रहा है। गाड़ी छोटी है, बड़ी होनी चाहिए। दुकान एक है, 2 होनी चाहिए। कारोबार बढ़ाना चाहिए। ये ख्वाहिशात थी नफ्स की। कुछ ख्वाहिशात वो थी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने अपने मुतालबात की सूरत में हमारे अंदर पैदा की। मैं बिल्कुल ये 2 जमा 2 4, मैं कोई किताब, कोई तबा मिस्र तो पढ़ कोई नहीं रहा, ये तो आपका अंदर पढ़ रहा हूं, मैं अंदर पढ़ रहा हूं, हर एक का अंदर पढ़ रहा हूं, अपना अंदर पढ़ रहा हूं, हर एक का अंदर पढ़ रहा हूं। बहुत से ऐसे मुतालबात होते हैं जो हमारी ख्वाहिशात बढ़ा देते हैं। मसलन मैं आपकी मुआशरे की बात कर रहा हूं, आप जिस मुआशरे पे रह रहे हैं, आपने कह देना चले बस अब सुकून हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह घर हो गया, जॉब हो गई, बन गया अपना, बस ठीक है। पीछे से कॉल आ गई, वो चाचे के बेटे ने 2 एकड़ खरीद ली है, 4 ना हो तो रहती नहीं है या नहीं है। उनके पास वो गाड़ी है, हमें बार बार ताने मिलते हैं, तुम्हारा बेटा भी यूके होता है, तुम्हारे पास गाड़ी भी अच्छी कोई नहीं है। अब ख्वाहिश, नफ्स ख्वाहिशें पैदा करता रहा, रूह को बोलने का मौका नफ्स ने दिया ही नहीं। नफ्स ने इतना थका दिया जिस्म को। खूबसूरत जुमला कहने लगा हूं, उर्दू अदब जानने वालों के लिए कहने लगा हूं, पूरी तकरीर भूलना, इस जुमले को कौले जरी समझ के याद रखना। बदन वो घोड़ा है जिस पे नफ्स ख्वाहिश का ताजियाना मारता है। बदन सवारी है जिस पे नफ्स सवार होता है, ख्वाहिशों के चाबक मारता है। बदन थकता, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, इतनी ख्वाहिशों में मगन हुआ कि वो जिस बदन ने ख्वाहिशों की तकमील के लिए कोशिश की, अब वो लागर हो गया, अब वो कमजोर हो गया, अब ज्यादा काम नहीं होता, अब 8 घंटे जॉब नहीं हो रही, अब गाड़ी नहीं चला सकता, अब आंखों की नजर ठीक नहीं रही, अब बदन बड़ा खराब हो गया है, अब नींद नहीं आती, अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहा, अब हार्ट का मसला हो गया है। अब वो नफ्स जिसने बदन जवानी के आलम में दौड़ाया था, वो बदन थकता 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 नफ्स के सामने गिर गया। अब नफ्स उससे कुछ नहीं कह रहा और वो बदन बिस्तर पे बीमार पड़ा है। रूह की सुनी नहीं, नफ्स ने टिकने नहीं दिया। एंड क्या हुआ? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। वो जिस नफ्स ने सारी जिंदगी दौड़ाया था, वो बदबख्त मर गया। रूह नहीं मरी, नफ्स मर गया। नफ्स मरता गया, ख्वाहिशें खुद ब खुद मर गई। अब वो मरा हुआ ये नहीं कह रहा मुझे बेहतर जगह पे गुस्ल देना, अब वो एक बेजान गोश्त का टुकड़ा है। अमीर से अमीर बंदा भी मर गया तो मैंने आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं सुना कि उसे घर के बेडरूम में उसके अपने बेड पे गुस्ल दिया गया। वो जिसने सारी जिंदगी कमाया था, उसके गुस्ल के लिए फट्टा मस्जिद से आता है, और वो मस्जिद में उसने दिया है जिसने बाप के नाम पे खैरात की है।
जो औलाद बाप के बगैर एक दिन नहीं गुजारती थी, 8 घंटे से ज्यादा बॉडी घर पड़ी है, दफनाएं जी, जल्दी करें। 4 कनाल जगह घर में बनाई थी, 5 कनाल में घर बनाया था। कब्र घर के सेन में नहीं है, कब्र उसके पहलू में मिली है जो रेड़ी चलाता था। वो तो पीछे खानदान था, जो रिश्तेदार थे जो उसको टिकने नहीं देते थे, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। वो कुल पे बैठे हुए खाना भी खा रहे थे और अगली प्लानिंग भी कर रहे थे। दुकान अब कौन संभालेगा? बैंक बैलेंस किसी के नाम करके गया है कि नहीं? चीजें किसी के हवाले हुई हैं कि नहीं हुई? अब जब मरे तो इमाम नजर क्यों आया? बस इस बात को समझ लो तो पूरी तकरीर समझ ली। आज ये कहना इमाम से मुलाकात नहीं, इमाम को देख नहीं सकते, इमाम से मिल ही नहीं सकते, इमाम तक पहुंच ही नहीं सकते। जो ही मरे अली नजर आ गए। अली इसलिए नजर आ गए कि नफ्स मर गया, अली नजर आ गया। नफ्स मर गया, इमाम नजर आ गया। मौला फरमाते जिंदगी में इमाम देखना चाहते हो, जिंदगी में नफ्स मारो, इमाम नजर आ जाएगा। मौला हुसैन नफ्स मारो, इमाम नजर आ जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात। इसका मतलब है कि इमाम और हमारे दरमियान जो पर्दा है वो नफ्स का है। वही बात, बहुत ही खूबसूरत बात। नफ्स हमें इमाम को, जिसने नफ्स मारा था वो इमाम देख रहे थे और देख रहे हैं। जिनके पास ख्वाहिश नहीं है, जिनके पास नफ्स मर चुका है और सिर्फ बदन में रूह जिंदा है, ऐसे अफराद जमीन पे मौजूद हैं। मैं उनको जानता भी हूं जो अपनी रूह को जब जी चाहे नजफ ले जाए। इसे कहते हैं तय्युल अर्ज, जमीन के फासले समेट लेना। कैसे होता है मैं बता देता हूं, फार्मूला देता हूं। आप सोते हैं, सोते हुए आपने ख्वाब देखा कि ख्वाब है एक बाजार में आप दौड़ रहे हैं और कोई शख्स आपके पीछे लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद आपकी आंख खुली तो आपका सांस फूला हुआ था, है कि नहीं है यार? बोले तो सही हुआ। सांस फूला हुआ, दिल की धड़कन तेज, हार्ट बीट तेज है, गले में प्यास लगी हुई है। तो आप तो बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे, दौड़े भी नहीं। बदन पे ये हार्ट बीट तेज क्यों हुई? ये सांस क्यों फूली? प्यास क्यों लगी? इसका मतलब है कि जब बदन सो गया था रूह निकली। रूह ने जो कैफियत ली वो बदन को दे दी, और जैसे ही रूह बदन में वापस आई तो वो कैफियत साथ ले आई। आंख खुली और वही कैफियत जिंदा हो गई। इसका मतलब कि रूह जब चाहे बदन से निकलती है, जब चाहे बदन में आती है। जब इंसान सोता है तो रूह जाती है। आपने जो दिन भर में सोचा होता है, रूह उसके मुताबिक ताकुब करती हुई वही कैफियत आपको लाके वापस देती है। तो जिसको रूह पे कंट्रोल आ गया, उसका जब जी चाहे रूह को कहे चल नजफ चलना है, चल मुझे करबला चलना। लिहाजा अगर इमाम के साथ फ्रीक्वेंसी सेट हो गई तो इमाम की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। इस पे अगला जुमला बड़ा अच्छा देने लगा हूं। पूरे कूफे की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं थी, हबीब सुन रहे थे। सही सुन रहे थे, आबिस शाकरी सुन रहा था, नाफे बिन हिलाल सुन रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि इमाम से मुलाकात मुमकिन नहीं, मुलाकात मुमकिन है, लेकिन मुलाकात का तरीका होना चाहिए। उसके लिए 2 चीजें हैं, एक तो मारिफत इमाम जरूरी है और एक नफ्स को मारना। जब तक तस्कीन नफ्स रहेगा तब तक कुर्ब इमाम हासिल नहीं होगा। दोनों चीजों में से एक राजी करनी है, या नफ्स राजी करो या इमाम राजी करो। और अली वो इमाम है जिसने अपना नफ्स ही तौहीद को बेच दिया। से मैं यशरी नफ्स और इंसानों में एक ऐसा भी रहता था जिसने अपना नफ्स ही तौहीद को बेच दिया। उसने कहा बार बार मुझे ना बता, ये करना है, ये करना, रख ही तू जो चाहे। अली करेगा वो। जब अली ने नफ्स ही बेच दिया तो अब ये सवाल बनता ही नहीं कि अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई।
अली फलां से क्यों नहीं लड़ा, अली ने ये क्यों नहीं किया, अली का नफ्स अपने पास है ही नहीं। सवाल ये करो अल्लाह ने मौत क्यों नहीं दी, अल्लाह ने उसे मारा क्यों नहीं? क्योंकि अली का नफ्स अल्लाह का नफ्स है, अली है नफ्सुल्लाह। और ये कायनात में वहाद है जो एक वक्त में नफ्सुल्लाह भी है और नफ्स मोहम्मद भी है। लिहाजा इमाम की मुलाकात जरूरी भी है, मौजूद भी है, इमाम तक पहुंचने के रास्ते भी हैं, इमाम तक जाया भी जा सकता है। मुलाकात बा इमाम जमाना पे किताबें लिखी है, हसन अब्तही की 2 जिल्दों पे किताब है, उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है। मुलाकात बा इमाम जमाना, किन किन लोगों ने किन किन हालात में कैसे कैसे सरकार साहिबुल असर से मुलाकात की। तो ये सबसे बड़ा एक अकीदे की कमजोरी की दलील है कि नहीं हम इस काबल का, जिससे कहा जाए ना जी इमाम से मुलाकात हो, हम इस काबल का जी, वो बड़े गुनाहगार लोग हैं जी, वो हमसे मिले, कैसे हो सकता है? तो अगर वो तुम्हें गुनाहों की वजह से मिल नहीं रहे तो तुम्हारे गुनाहों की वजह से अपनी मोहब्बत क्यों दे रहे हैं? मौला ने फरमाया शैतान तुम्हारे दिल में जो मुझसे दूर करने के लिए पहला वहम पैदा करता है वो ये है कि कहां वो कहां हम। अगर लफ्ज सुनोगे जिंदगी तब्दील करना इस लफ्ज की वजह से। मौला फरमाते सरकार साहिबुल असर अगर हमने तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से दूर करना होता तो हम अपनी मोहब्बत तुम्हें देते ही क्यों?